ये जो रोड आप देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के त्रिकुटा नगर ऑफिस के बाहर की रोड है और आप देख सकते हैं कि इसे रिसेंटली मैग्नेमाइज किया गया है। रिसेंटली ब्लैक टॉपिंग का काम जो है इसके ऊपर किया गया है, लेकिन इस रोड के साथ ही एक घर है और उस घर में रहने वाले लोगों का ये कहना है कि ये रोड प्राइवेट लैंड के ऊपर बनाई गई है। यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग का काम रात के 1:30 बजे शुरू किया गया। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की और ये कहा कि ये प्राइवेट लैंड है तो उनके साथ पुलिस ने भी बदतमीजी की और उनके खिलाफ FIR लगाई गई। उन्होंने रात को 1:30 बजे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके साथ वो पुलिस थाने में गए, लेकिन उसके बाद उनका ये कहना है कि लगभग 10 बजे के करीब यहाँ पर काम दोबारा से शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि सामने गाड़ी है और ये पूरा का पूरा मलबा जो है ये रोड के ऊपर फेंका गया है। ये सारी वीडियोस जो हैं उन लोगों ने हमारे साथ शेयर की और उनका ये कहना था कि इस पूरे पैच के डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद है और ये लैंड जो है ये प्राइवेट लैंड है। मिस्टर RS सुम्ब्रिया जो ये कहते हैं कि इस लैंड के ओनर वो हैं, उनका ये कहना है कि JDA के साथ मामला अभी भी चल रहा है, क्योंकि JDA ने सड़क यहाँ पर ऑलरेडी बना दी थी तो वो कोशिश कर रहे थे कि उन्हें इस पैच की कंपनसेशन मिल जाए। लेकिन इस मामले में कोर्ट केस भी हुआ और कोर्ट केस में फैसला आने के बाद JDA ने कहा कि हमें इस लैंड को एक्वायर करना ही नहीं है, तो कंपनसेशन का सवाल ही नहीं बनता। इसके चलते जो RS सुम्ब्रिया हैं जो कहते हैं कि वो इस लैंड के ओनर हैं, उनका ये कहना है कि अब क्योंकि इस पर सड़क ऑलरेडी बन चुकी थी, हमने इस सड़क को ब्लॉक नहीं किया। हमने तब भी कोशिश की कि हमें इस एरिया की कंपनसेशन अगर मिल जाती है तो यहाँ पर सड़क बन जाए। लेकिन जिस दिन ये पूरा मामला हुआ उस दिन उन्होंने पुलिस से भी मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। उन्होंने वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट मौजूद थे उनसे भी मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उनका ये कहना है कि उनके साथ बदतमीजी की गई। हमने सुबह पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की थी, फिर भी हमारे अगेंस्ट ही बोल रहे हैं। हमें बोल रहे हैं कि हमें तब पर्चा कर देंगे। आपने बोला ना भैया आप हमें फोटो डाल देंगे, हमें जेल में डाल देंगे। ये देखिए ये त्रिकुटा नगर के SHO जिनके पास हम कंप्लेंट लेके गए थे, इन्होंने बोला कि अगर आपने अभी रोकने की कोशिश की तो हमें जेल में डाल देंगे, मेरे को और मेरे पापा को। और ये इलीगली हमारे रोड पे करे, जिसके सारे पेपर हमारे पास है। ये देखिए धमकी दे रहे हैं हमें वो SHO त्रिकुटा नगर। इवन मजिस्ट्रेट इज हियर, मजिस्ट्रेट भी उनका ही साथ दे रहा है और उस मजिस्ट्रेट ने हमें दिए भी है डॉक्यूमेंट कि ये रोड हमारी है, इसको मालूम भी है। फिर भी वो भाग रहे हैं, अब सारे सब भाग रहे हैं अब यहाँ से। लेकिन उन्होंने सारी जबरदस्ती रोड कर दी। ये सारे ठेकेदार वगैरह सब लोग आए हुए हैं, वो खड़े हैं सारे। ये देखिए इतनी पुलिस लेके आए हमारी लाइन पे, बोल रहे कि करेंगे तो हम आपको थाने में डाल देंगे। किसने बोला तेरे को आने के लिए? कौन बोल रहे थे? किसने बोला? केड़े दफ्तर ने बोला है कि यहाँ पे आके ये मिट्टी डालो है, लेवलिंग करो, रोलिंग करो। PWD वालों ने बोला। राजेश्वर जी आपसे ही जानना चाहूँगा कि JDA के साथ ऑलरेडी आपका केस जो है JDA के पास है और JDA आपके केस पर काम कर रहा है। समझना चाहूँगा कि क्या ज़रूरत पड़ी अचानक एडमिनिस्ट्रेशन को आपके घर के बाहर आकर इतना हंगामा करने की और ज़बरदस्ती ये रोड कंस्ट्रक्ट करने की? इसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट डिलेइंग टैक्टिस कर रही है, अपना JDA वाले डिलेइंग टैक्टिस कर रहे हैं और अब मेरे केस को सेटल नहीं कर रहे हैं। एंड ऑल ऑफ ए सडन ये जो डेवलपमेंट हुई है, दिस वाज अ सरप्राइज टू मी ऑल्सो। हैड आई नॉट वोकन अप एट 1:30 AM ऑन 28th June, they would have carried out the work. I stopped the work at 1:30 AM. मुझे बताएं, ये भी सुनने में आया कि आपके परिवार के लोगों के साथ बड़ी बदतमीजी की गई और उसके बाद पुलिस ने जो है मुकदमा बजाय उनके खिलाफ करने के, जो लोग ज़बरदस्ती यहाँ काम कराने आए थे आपके खिलाफ FIR लॉन्च किया। हाँ जी,
पुलिस वाले जब हमने उनको यहाँ पे प्रोटेस्ट किया उनके सामने कि आप ये प्राइवेट लैंड के ऊपर क्यों काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे को बोला कि आप एक साइड पे हो जाओ वरना आपको हम उठा के ले जाएंगे और अंदर कर देंगे और आपके अगेंस्ट FIR कर देंगे। और उन्होंने किया भी यही, हमारे को ले गए, पहले मेरे को और मेरे बेटे को ले गए और उसके बाद मिसिस को और बेटी को ले गए। बट इतना स्कफल किया मेरी बेटी और मिसेस के साथ दैट बेटी विदाउट स्लीपर्स उसको उठा के गाड़ी में डाला उन्होंने, और मेरी मिसेस को इतना टाइम नहीं दिया, शी कुड कैरी हर चुन्नी फ्रॉम इनसाइड सो दैट शी इज़ गोइंग आउट, शी शुड हैव ए चुन्नी विद हर, इतना भी उन्होंने अलाउ नहीं किया। दैट तो आपकी तरफ से जो कोई कंप्लेंट उन्होंने एक्सेप्ट करी? उन्होंने मेरे को बोला था कि आप 10:30 बजे आके कंप्लेंट अपनी दे दो, तो मैं अपनी कंप्लेंट वहाँ जाके दे आया हूँ। एंड दैट पार्ट आई डोंट नो वेदर दे हैव फाइल्ड माई कंप्लेंट FIR अगेंस्ट द पर्सन अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर और नॉट। एक चीज़ और आपसे ही जानना चाहेंगे कि ये जो पैच ऑफ लैंड है, जिस पैच ऑफ लैंड की रेगुलराइजेशन के लिए और एक्विजिशन के लिए ऑलरेडी JDA में आपने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करे हुए हैं, तो JDA के साथ जो लास्ट आपकी बातचीत हुई तो JDA ने आपको क्या बोला, या इस इंसिडेंट के बाद कोई JDA के साथ बातचीत हुई? इस इंसिडेंट के बाद सिंस लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं जब से लॉकडाउन चला है तो आई वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू गो एंड विजिट द ऑफिस। लास्ट आई मेट Commissioner Secretary Housing and gave my representation to him that JDA is delaying the acquisition process and requested him to get the get the acquisition process fast. ये जानना चाहूँगा कि क्या बताया जब यहाँ पर सरकारी कर्मचारी आए, उन लोगों ने आपको क्या बताया कि इतनी क्या ज़रूरत पड़ी है इस रोड को मैग्नेमाइज करने की रातों रात? हम जब प्रोटेस्ट कर रहे थे हमने उनको बोला कि आपको क्या पड़ गया ये पूरी रात को, कि आपने इतनी रात को काम शुरू किया है और इतनी जल्दी में काम कर रहे हैं कि, और ऊपर से दिन भी आपने संडे देखा है कि ताकि हमारे पास कोई लीगल रिकोर्स ना रहे, तो संडे को आपने ये काम लगाया है। तो बोलते नहीं हमारे को बहुत हायर अप से हमारे को इंस्ट्रक्शंस हैं, ये काम आज ही ख़त्म करना है। अब ये हायर अथॉरिटीज़ हायर इंस्ट्रक्शंस हायर अथॉरिटीज़ कहाँ से आई हैं इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। हमारे लिए तो हायर अथॉरिटी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, और अगर उनको भी कोई हायर अप से कोई आया है तो उन लोगों को पता होगा।